अनित्य सहयोगियों को प्राप्त करके इसका सदुपयोग करते हुए नित्य परमात्मा को हम प्राप्त कर ले, जान ले, यही बुद्धिमानी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इवं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम असुखम लोकम, इस अनित्य सुखहीन सुख रहित लोक को और लोक के संसाधन को प्राप्त करके भजस्वमान, भगवान कहते हैं मेरा भजन करो। और जो नहीं करता तो भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ाः, जो दुष्कृति है, जिन्होंने जीवन में दुष्कर्म ही किया, अच्छे कर्म नहीं किया, वो मेरी भक्ति में नहीं लग पाते। नमाम दुष्कृतो मूढ़ान, और जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो नराधम है, वो नर नहीं है, नराधम है, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगते, इन्हें भगवान की कथा प्यारी नहीं लगती। वो निश्चित रूप से भगवान की महती कृपा है कि हम सभी लोग ऐसे भगवान की मंगलमयी कथा को सुन पा रहे हैं। रामायण की कथा का एक एक अक्षर, रामायण का एक एक शब्द हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। कल आप लोगों को मैं अक्सर श्री रामचंद्र जी महाराज के बारे में बताता हूँ। आज मैं उनके जन्म उत्सव के बारे में बताता हूँ कि चार रूपों में भगवान अवध में प्रकट हुए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। श्री दशरथ जी को पिता के रूप में वर्ण करके भगवान चार रूप में अयोध्या में प्रकट होते हैं। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में एक साथ भगवान के 4 अवतार हुए मानो। कृत्वात्मानं चतुर्भुज, पुनर्वसु नक्षत्र में मंगलवार के दिन नवमी तिथि को भगवान का प्रकट्य हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान के नरखट प्रकट्य इसलिए हुआ कि पुनर्वसु का अर्थ है पुनः बसाने वाला। जो पुनः बसा दे उसे को कहते हैं पुनर्वसु। पुनः बासेत, जो पुनः बसाते उसको कहते हैं पुनर्वसु। रावण के आतंक से जो लोग उजड़ गए थे, रावण ने जिनको उजाड़ दिया था, बेघर कर दिया था, उन भक्तों को, उन सज्जनों को, पुनः मानव को बसाने के लिए भगवान आए, इसीलिए पुनर्वसु नक्षत्र में आए। मंगलवार दिन सारे विश्व का मंगल करने के लिए भगवान मंगलवार को प्रकट हुए हैं। और भगवान कौन है? भगवान मंगल के भी मंगल है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम योगवयः पिता। पवित्राणाम पवित्रम मंगलानाम च मंगल, जो पवित्र के भी पवित्र है और मंगल के भी मंगल है। मंगल में भी जो मंगलत्व है वो भगवान। ऐसे परमंगल में परमात्मा मंगलवार को प्रकट हुआ। इसी श्लोक का भाव मानव गोस्वामी जी ने लिखा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। नवमी तिथि को भगवान प्रकट हुए। नवमी ऐसे तो संख्या की दृष्टि से पूर्ण संख्या है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवमी तिथि दिखता है। ऐसे तो पूर्ण है, अंकों में 9 अंक परिपूर्ण अंक होता है। 9 कभी घटता नहीं, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता। अंतिम अंक 9 है और 9 कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं।
9 का 2 गुना कर दो तो 9 गुना 18, अब 8 को जोड़ दो तो फिर 9 हो जाए। 3 गुना कर दो, 2 और 7 को जोड़ दो, फिर वो न घटेगा न बढ़ेगा, करते जाइए, जितना भी गुणा गणित करते जाइए 9 पर। उसी प्रकार भगवान निरप्रकार है, निर्विकार है, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, सदा परिपूर्ण एक रस है। इसलिए भगवान नवमी तिथि को प्रकट हो। नवमी नवन शूल्य नवल गुण पूर्ण, नवगुण तिथि नवल शून्य नवल गुण परिपूर्ण तिथि है। संत जन कहते हैं नवमी तिथि तो रिक्ता है। ज्योतिषों के अनुसार चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि आ जाए तो लोग कोई शुभ काम नहीं करते हैं। आज तो रिक्ता है, आज करना ठीक नहीं। तो नवमी तिथि रिक्ता थी, वो भगवान के पास गई और भगवान के पास गई और वो कहे महाराज आपने हमको तो बनाया लेकिन रिक्ता बना दिया। जैसे ही मेरा समय आता है पंडित लोग ज्योतिष लोग कहते हैं आज जो रिक्ता है, आज सब काम बंद है। इस कारण से मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं तो रिक्ता हूँ। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं रिक्ता में ही आऊँगा और तुमको पूर्ण बना दूँगा। भगवान नवमी तिथि को प्रकट हुए और रिक्ता तिथि में आए। रिक्ता में क्यों आए? संत जन कहते हैं भगवान आए तो उनके लिए कोई जगह तो होनी चाहिए। जिसके अंदर पहले ही से ही कचरा भरा है उसके वहाँ ठाकुर कहाँ आएंगे? पहले हृदय रिक्त करो, हृदय रिक्त करो, ठंडा खाली होगा, संसार रिक्त होगा, तब ठाकुर आएंगे। इसीलिए भगवान रिक्ता को आए। और बसंत ऋतु में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ये बसंत ऋतु क्या कहती है? संत जन कहते हैं ऋतु बसंत बस अंतराम सो। ये बसंत ऋतु मानो कहती है बस अंत। अब जो ठाकर प्रकट हो रहे हैं ये अंतिम ठाकर है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। बस अंत परामा नास्ति परायणम, रामा से बड़े कोई तत्व नहीं। ऋतु बसंत बस अंतराम, अंतिम परंतु भरमा पुरुष परंतु परमात्मा वैकुंठनाथ सर्वेश्वर प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए बसंत ऋतु। और ये बसंत ऋतु तो भगवान का ही स्वरूप है। अपनी विभूति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ऋतूणाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में कुसुमाकर हूँ। ये बसंत ऋतु भगवान का ही स्वरूप है। ऐसे बसंत ऋतु में नवमी तिथि को मंगलवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में मधुमास, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास, मधु माने मीठा, अत्यंत मीठा मास, बहुत मधुर मास है। ऐसे मधुमास में भगवान प्रकट हुए। संपूर्ण तिथि को, संपूर्ण सृष्टि को मधुमय बनाने के लिए भगवान आ रहे हैं, इसीलिए मधुमास। और मधु में तो मधुरता होती है, और ठाकुर कौन है? मधुरता के भी अधीश्वर हैं। इसीलिए भक्तों ने कहा मधुराधिपत ए परखिलम मधुरम, जिनका सब कुछ मधुरम है। अधरम मधुरम वर्णम मधुरम चलनम मधुरम, जिनका बोलना चलना हंसना सब कुछ मधुर है। ऐसे मधुराधिप परमात्मा प्रभु प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए मधुमास को भगवान प्रकट होते हैं। जय श्री राम।